अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान करीम मुबारक। अब तो 20 रमज़ान गुजर चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इबादतें करो, जितना हो सकता ज़कातें निकालो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो, अपने गुनाहों की तौबा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। ऐसा कर दो हर साल, मसलन साल में एक महीना रमज़ान में जो इबादत करते हैं, हर साल वैसे ही इबादत करते रहो दिल से। सारे गुनाहें ख़त्म हो जाएंगे, सारा ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा दुनिया से जो मुसलमानों के ऊपर होता है। इसके ऊपर तवज्जो दो। खैर, बहरहाल मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद आरएसएस का जो चल रहा नया ड्रामा, देश के अंदर जो नौटंकी चल रही इनकी, जो कल तक इन 4 साल में जब से बीजेपी की सरकार है देश के अंदर, हमेशा रमजान में इफ्तार पार्टियों का बायकॉट किए थे ये लोग, ज्यादती किए थे ये लोग, मुखालिफत किए थे ये लोग। आज इनको हमदर्दी हो रही है मुसलमानों से, उसकी वजह सामने 2019 ठहरा है। जैसा इलेक्शन नजदीक आया, ये लोग फिर अपने वही गंदी सोच, गंदे मंसूबे, मुसलमानों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, हमदर्दी जताना। क्योंकि अब गिनती के कुछ महीने रह गए देश से जो इनका सफाया होने के लिए, तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के ड्रामे चल रहे हैं, ये लोगों के नौटंकियां कर रहे हैं। जो कल तक हमारे टोपी पहनने पे ये लोगों को मुखालिफत करते थे, हमारी टोपी की, जो हमारी टोपी से नफरत थी इनको, आज ये खुद टोपी पहनते बोल रहे। बड़ा मजा आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। तो अरे क्या बोलूं, रमजान का महीना है। बहरहाल मेरा हिंदुस्तान के गय्यूर मुसलमान भाइयों, इन चालों से होशियार रहिए, इनके इन हरकतों से होशियार रहिए। ये वही लोग हैं, ये आरएसएस के, जो हम मुसलमानों को मुसलसल काटते रहे, मारते रहे, गंदी जहनियत इस्तेमाल करते रहे और किस तरीके से हमको देश से मिटाने की कोशिश करते रहे ये लोग। आज इलेक्शन के सामने हमसे हमदर्दी दिखा रहे हैं। बहरहाल ठीक है, आरएसएस के सीईओ, क्या नाम है तुम्हारा, भगवत, मोहन भगवत, आरएसएस की चड्डी, मुसलमानों के ऊपर तुमको तरस आ रहा या मोहब्बत हो रही? हाँ ठीक है मोहन भागवत, अबू फैसल के 5 सवाल है तुझसे। अबू फैसल के 5 सवाल है। तुमने टोपी पहनने के लिए तैयार हो गए, यकीन मानो ये हमारे चीजें कंप्लीट कर देंगे, हमारी इस मांग को पूरी कर देंगे, हम तुमको मुशज्जरा उड़ा देंगे, टोपी के साथ साथ मुशज्जरा उड़ा देंगे, हम तुमको साबित मौलाना बना देंगे। समझे ना, पूरे मौलाना बन जाएंगे तुम। लेकिन हमारी उस 5 मांगों को पूरी करो, जो हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करे, बाबरी मस्जिद को उसी जगह पे बनाने का परमिशन दिला दो। बनाओ मत, बनाएंगे तो हम खुद बनाएंगे हमारे पैसे से। सिर्फ परमिशन दिला दे मोहन भागवत, क्योंकि सरकार तुम्हारी है। दूसरा, जो गौ रक्षक के नाम पे मुसलसल मुसलमानों को काटते रहे, मारते रहे, लूटते रहे, जो तुम्हारे ये मोहन भागवत, जो ये आरएसएस के जो ये भगवे है ना,
इनको सजाएं दिलाओ, इनको सलाखों के पीछे डालो। जितने जाने जो लिए हैं, जितने ये मुजरमीन हैं, तो हम तुमको टोपी नहीं मुशज्जरा उड़ा देंगे। ठीक है। तीसरी चीज, गुजरात से लेके हाल हाल के कासगंज तक जितने मुसलमानों का खून बहा है, जितना दलितों का खून बहा है, उन मुजरिमों को, उन पाखंडियों को, उन भगवों को सलाखों के पीछे डलवा दो मोहन भागवत, क्योंकि तुम्हारी ही सरकार है, तुम्हारी ही सरकार है। ये कर सकते तुम, ये करा सकते तुम। चौथी मांग, जिस तरीके से एक तरफ तुम हमदर्दी दिखा रहे हो, इफ्तार पार्टी कराए मुंबई के अंदर, अब तुम्हारा जो है सो 11 तारीख को नागपुर निशाना है, वहां पे 200 को बुलाए, 20-25 आए, वो भी आधे मुसलमान, वो भी आधे मुसलमान। 20-25 जो आए ना, वो पूरे मुसलमान नहीं, आधे मुसलमान थे। अब जो तुम बना रहे हैं तुम्हारा मंसूबा, 11 तारीख के दिन नागपुर के अंदर 500 मुसलमानों को दावत देंगे, और जो दिग्गज है हिंदुस्तान के नामचीन, उनको बुलाएंगे। कोई नहीं आएगा, बाइकआउट करेगा तुम्हारे इस मंसूबे का, तुम्हारी इस इफ्तार पार्टी का। तुमको इफ्तार पार्टी से क्या लेना देना बाबू? हाँ, तुमको कब से हो गई है मोहब्बत? इफ्तार पार्टी से तुमको कब से हो गई मोहब्बत? मिस्टर मोहन भागवत, तुमको क्या लेना देना है इफ्तार पार्टी से? टोपी पहनोगे, कल तक टोपी की मुखालिफत करते थे। ठीक है। चौथा मंसूबा, जितने बेगुनाहे जो इस मस्जिदों के नाम पे, और जो झारखंड के अंदर अभी जो मस्जिद को बंद किया गया, अजाओं पे पाबंदी लगा दी, तुम्हारे यही मोहन भागवत आरएसएस के भगवा आतंकवादियों ने जो उधम मचा रखे हैं झारखंड के अंदर, जो मुसलमान सुकून से नमाज नहीं पढ़ सक रहे मस्जिदों में, ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म खत्म कर दो, ये जुल्म का खातिमा करो, इस चीज की माफी मांगने लगाओ, और इन पापियों को सजाएं दिलाओ, क्योंकि सरकार तुम्हारी है। ये तो कर सकते हो ना तुम, ये करवा सकते हो ना। ये नौटंकियां बंद कर दो, ड्रामेबाजी बहुत हो गई। 70 साल से टोपी पहन रहे तुम लोग, अब हम मुशज्जरा पिनेंगे तुमको, मुशज्जरा डालेंगे तुम्हारे गले में। लेकिन दिल से आओ, दिल से आओ, दिमाग से नहीं। अब दिमाग चलने वाला नहीं है तुम्हारा। कोई मुसलमान गुमराह नहीं होता, कोई मुसलमान तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। 2019 में हर सेकुलर हिंदू सेकुलर जमात का साथ देगा। तुम्हारे देश में सफाया पक्का है। ये नौटंकियां बंद करो। कल तक हमारी टोपी को गाली देते थे, आज टोपी पहनते तुम। कौन सा दिल है तुम्हारे पास? हाँ, जमीर बोले तो खैर तुम्हारे को गवारा नहीं देता, जमीर नहीं समझते तुम लोग। तो मोहन भागवत, मेरे इन 4-5 जो मैंने बताया हूं तेरे को, उसको पूरे करवा दे, क्योंकि सेंटर में सरकार तेरी है बाबा। तू बोला तो हो जाता कहते। और ये तेरे जितने भक्ता है ना, ये जो गंद मचा रखे हैं, इनके जबान को लगाम दे, इनके गले में फंदा डाल दे। मुशज्जरा तेरे को हम पहनाएंगे टोपी के साथ साथ। और जब तक मेरे मुसलमान शेरों 11 तारीख की इफ्तारी का इसका बाइकआउट करो। नागपुर में जो मंसूबा बना रहे ये लोग,
सिर्फ 2019 टारगेट है इनका, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनको मुसलमान से कोई हमदर्दी नहीं है, इनको मुसलमान से कोई हमदर्दी नहीं है। पांचवा तो बोलना ही भूल गया मैंने, मोहन भागवत को। तो हाँ, मोहन भागवत, पांचवी चीज जो कश्मीर में आसिफा बानो 8 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, 8 दिन तक 8 पाखंडी, 8 तेरे ये भक्ते, जिस तरीके से बच्ची को, जिस तरीके से बलात्कार किया गया, बच्ची को बांध के रखा गया मंदिर के अंदर, उन पापियों को जल्द से जल्द सजा दिलवा दे, क्योंकि तुम्हारी ही सरकार है, ठीक है ना। उसके बाद अबू फजल का वादा है, टोपी के साथ साथ मुशज्जरा भी पड़ेगा। मेरे भाइयों, जितना हो सकता है इस मैसेज को भागवत तक पहुंचा दो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, वीडियो लाइव नहीं है मेरी। इंशाल्लाह लाइव भी बहुत जल्द चालू हो जाएगी, इंशाल्लाह रमजान के बाद लाइव आऊंगा इंशाल्लाह। और रही बात, एक पाखंडी, एक नया, एक पिंटू निकला, एक जोकर निकला, एक डयूस निकला, एक वटेवर निकला, एक मुच्छियों पे वो दे रहा उन्हें, तो सुन रहे, अरे लिंडू सुन, अरे पाखंडी सुन, जो अबू फजल को चैलेंज कर रहा, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को चैलेंज कर रहा तू, अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के चाहने वाले चीख मारे तो तू साले मसान गट्टी चले जाता, तू खाली चीख मारे तो समझा रहे भड़वे, कहा उनकी शान में बोल रहा तू। और जो अबू फजल को बोला यानी मेरे को, और जो तौदेरा ना मुछियों को, सुन रहे भड़वे, तेरे जैसे सुअरों को भी रहते, मुछिया तेरे जैसे सुअरों को भी रहते, जो गटर में फिरते रहते, समझा। और जो अबू फजल को सामने आ जा, एक मर्तबा जो है सो बस, उसके बाद जो हो जाए, चाहे फांसी लग जाए, उम्र कैद हो जाए, लेकिन अबू फजल को मारूंगा। अरे सुअर सुन, तेरे वैसे गईयो पाखंडियां आए चले गए रे पिंडू, सुना रे भूसा बलान, ये उंगली है ना, ये समझा, ये उंगली देख रहा ना, क्या मारता हूं, खाली पीछे से निकल जाती, समझा। खाली अबू फजल को वीडियो में देख के तेरे साथ साथ तेरे घर की 7 बनिया चीखें मारते, अगर से सामना हो जाए अबू फजल से, अरे सुअर सुन रहा, किसी दिन अबू फजल से सामना हो जाए, सीधा मसान घट्टी जाता तू, समझा ना, सीधा कहां जाता, मसान घट्टी जाता। खाली वीडियो में देख के चीखा निकल जाते रे, टट्टी निकल जाती तुम लोगों की। और जो तू जो दे रहा ना मुझे, ये हम कहां रखते मालूम है, अबू फजल कहां रखता, खासकर नीचे रखते हमारे पास, समझा। जो तू पकड़ के तेरे जो चेहरे पे लगे हुआ है, जो तू दे रहा ना, ये हमारे पास नीचे लगे हुआ रहता है, ये समझा, नीचे से देते तब हम। तेरी माँ का पाखंडी अबू फजल को चैलेंज कर रहा, और अबू फजल का नंबर पूछ रहा। अरे सुन रहे, रे भड़वे सुन, पाखंडी सुन, अबू फजल का नंबर हर जगह मिलता रहे भड़वे, तेरे को कौन से भी यूट्यूब चैनल से ले ले, जहां से लेता ले। और तेरे जितने ये 7 बनिया है ना, ये जो थोड़े बहुत तो जो इस्लाम कबूल कर लिए, वो लोगों के पास भी है। और तू जिसका भक्त है ना भड़वे का, जो सोरा हॉस्पिटल में, उसके पास भी है नंबर, दूल्हे भाई का तुम्हारे, जो तेरी बहन का यार जो हॉस्पिटल में सोरा, जिसकी ताईद में बोला तू, तो तेरे दूल्हे भाई से जाके ले ले, उसके दूल्हे भाई तो सामने बैठे हुए, तुम सारों के दूल्हे भाई है हम। इसका सबूत जाके तेरी माता से पूछ, अबू फजल क्या होना, अबू फजल क्या है, अबू फजल किसको बोलते, तेरी माता बोलेगी तेरे को, समझा रहे। अरे डयूस, अरे लिंडू भाइयों, जितना हो सकता है शेयर कर दो, इसको पहुंचा दो इन लिंडुओं तक, इन सुअरों तक।